हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञाननीतिक यूट्यूब क्लासेस पे। अभी हम आपको एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स का जो है आपको एक सीरीज पढ़ा रहे थे, जिसमें कि हम अभी तक 38 क्लास ले चुके हैं, जिसमें कि हम एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में प्रीवियस आए हुए क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको हम बताते हैं किस तरह से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है और उसके पैरेलल क्या क्या कंसेप्ट और हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज में ये हमारा 39th क्लास है। ओके, तो हम इसमें डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे इस क्वेश्चन को, तो क्या कह रहा है, ट्रायंगल ए बी सी, पी इज अ पॉइंट ऑन बी सी सच डेट बी पी और पी सी का रेशियो दे दिया आपको 2:3। तो मान लीजिए एक बड़ा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। ओके, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि ये ए, ये बी और ये सी हो गया। ठीक है, तो पी बोल रहा है कोई एक पॉइंट है, यहाँ पी डाल देते हैं। तो जो कि बी पी, सॉरी यहाँ पी मान लीजिए, तो बी पी बाय पी सी। ठीक है, बी पी बाय पी सी, तो ये 2:3 में बटा हुआ है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपको क्या कह रहा है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपको कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP। BP कहाँ है भाई? BP ये है, तो यहाँ पे Q क्या है? मिड पॉइंट है। समझ गए? देन पूछ रहा है कि ABQ मतलब इसको आप यहाँ से मिला दो। ठीक है, ABQ ये वाला हो गया ट्रायंगल, और टोटल ABC, इन तीनों का हमको, सॉरी इन दोनों का क्या चाहिए हमको? रेशियो चाहिए। तो पहले आप एक चीज़ जान लो, ट्रायंगल में क्या होता है। ट्रायंगल में क्या होता है कि जिस बेस, अगर बेस 1:2 में बटा हुआ तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। समझ में आया बात? तो एरिया भी जो है, जो अंदर में जो दो ट्रायंगल बने हैं, मतलब मेरा कहना है कि ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल, दोनों 1:2 रेशियो में ही बटेगा। इतना समझ में आया? ठीक है, अब ध्यान देना। ठीक है, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो ध्यान देना। अब मान लो कि यहाँ बेस बीपी और पीसी था। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए मुझे कि यहाँ से क्या क्या हो रहा है। अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो बीपी ये हो गया और पीसी ये हो गया। ठीक है, तो अगर बीपी 2 है और पीसी 3 है, तो यहाँ भी दोनों ट्रायंगल कितना बटेगा? ये पूरा 3 हो जाएगा और ये पूरा 2 होता होता ना, पूरा क्या होता? 2 होता। लेकिन अब क्या हुआ कि बीच में एक और मिड पॉइंट आ गया। समझ गए? ये 2 होता, मतलब मेरा कहना है ट्रायंगल ए बी पी 2 होता और ट्रायंगल ए पी सी कितना होता? 3 होता। तो अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी की बात करूँ टोटल, मतलब ए बी सी, तो 3 2 कितना हो जाता? ये 5 हो जाता। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, इतना समझ में आ गया। लेकिन अब देखिए, अब इसी ट्रायंगल में जो 2 है, ठीक है, यहाँ मिड पॉइंट डाल दिए, मतलब 1:1 बांट दिए, तो ये ट्रायंगल का एरिया भी आधा आधा बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1, और ये रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? 1। मतलब अब हो जाएगा ट्रायंगल ए बी क्यू कितना हो जाएगा? 1। आपसे पूछा क्या है? ट्रायंगल ए बी क्यू बाय ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों का क्या पूछा है? एरिया पूछा है। तो कितना हो जाएगा? ए बी क्यू कितना आ गया? 1, और ए बी सी कितना आ गया? 5। समझ में आया? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, इस बात को आप ध्यान दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह के आते ही रहते हैं। ओके, और आपको हमारा, अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लग रहा है, आप जरूर इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे भी जब जो हम वीडियो डालेंगे, क्लास लेंगे, वो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि cos थीटा आपको 4/5 दिया हुआ है, तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, ये थीटा हो गया। cos थीटा मतलब क्या होता है? b/h, मतलब अगर ये थीटा है, अब ध्यान देना, ये थीटा है, तो b मेरा ये हो गया और h ये हो गया। 5 4 ये है, तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो अब यहाँ से हमको बताइए साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा आपका कितना हो जाएगा? अगर ध्यान दोगे, साइन थीटा कितना हो जाएगा? 3/5। तो बी कॉस थीटा पता है 3/5, और साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा पता है 4/5, साइन थीटा कितना है? 3/5। आपको बोला साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो 3/5 का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा 4/5 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 4/5 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा 3/5। ठीक है, ऊपर देखो, 3 तिया 9 इंटू 4/25 इंटू 5, 4 चौक 16/25 इंटू 3 तिया 9/5। सही है, तो 25 और ये 5, ध्यान देना, 25 25 125, नीचे 125 कॉमन आ जाएगा। बताइए, 9 चौक 36। अब देखो, 9 छा के 54 के 4, बाकी 5, 9 के 9 5,
14। अब दोनों को करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 6, कितना हो जाएगा 144 6, 150 और 30 180 बटे 125। अब कट जाएगा 5 से, 5 से 15 5 36 और 5 10 25 25, कितना आंसर आ गया 36 बटे 25। समझ गए ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो कुल मिला के ये था कि आपको बस ये पता होना चाहिए कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो कॉस थीटा क्या होता है। अगर कॉस थीटा होता है आपका b/h और साइन थीटा आपका क्या होता है p/h, और यहीं पर टेन थीटा होता है तो क्या हो जाता है p/b। ठीक है, इसी का उल्टा हो जाता है 1/cot थीटा, इसी का उल्टा होता है 1/cosec थीटा। ठीक है, तो h/p कह सकते हैं। और cos थीटा का उल्टा क्या होता है, एक मिनट, सॉरी एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, हम ये क्वेश्चन कर रहे थे तो ये आपको लगभग हम बता दिए थे। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। अगर देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि आपको अलजेब्रिक जो फॉर्मूलाज होते हैं वो सारा आपको पता होना चाहिए। तो कैसे होगा, तो आप ये चीज़ जानते हो a प्लस बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ रहा है। ठीक है, तो आप ये जानते हो कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। समझ गए। तो अब जस्ट क्या करना है, वहाँ पे हमको पुट करना है सारे वैल्यूज़ को। a प्लस बी कितना होगा 6, तो 6 का क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू 3 इंटू ए बी कितना है 8 इंटू ए प्लस बी कितना है 6। कोई दिक्कत नहीं ना। तो हमको अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, आप जान गए ना 6 क्यूब माइनस 3 इंटू 8 इंटू 6, 6 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा 6 स्क्वायर माइनस 3 इंटू सॉरी 8, तो 6 कॉमन लिया 6 छा के 36 अड़तिया 24, 36 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा आपको 12, तो इसको करोगे तो 12 छक 72। समझ में आया। तो इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। ओके, ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरे तरफ। ठीक है, एक और चीज़ था कि अगर मान लीजिए तो थोड़ा सा मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ गया, आपने पुट करके बनाया, क्या और कोई दूसरा तरीका था इसको बनाने का। हाँ था। आपको दिमाग लगाना पड़ता कि ए बी अगर 8 है, ए प्लस बी अगर 6 है, तो आप बताइए यहाँ पे ए और बी को क्या मान सकते। तो आपके दिमाग में आना चाहिए था 4 2 6, 4 इंटू 2 8 हो जाता है, मतलब ए 4 है तो 4 का क्यूब और बी 2 का, बी 2 हो गया, तब ये दोनों इसको क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। 4 चौक 16 चौक 64, 2 दूना 4 दूना 8, कितना आ जाएगा 72 मार के हम निकल लेते। अगर सब कुछ ध्यान में है, अगर इतना कुछ दिमाग में चल सकता है तो आप इसको भी बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को बना पाओगे। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये देखिए क्या कह रहा है, आपको क्या कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है आर क्यू पी के। अब एक बात ध्यान देना, ठीक है, यहाँ मैं बना कर आज बता दे रहा हूँ ए बी सी और आर क्यू पी। अब आप एक बात का एकदम पूरा फोकस करके रखना कि इसके करस्पॉन्डिंग ये है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है और इसके करस्पॉन्डिंग ये है, बराबर नहीं है। मैं क्या वर्ड यूज़ किया, करस्पॉन्डिंग, मतलब सिमिलरिटी में करस्पॉन्डिंग वर्ड, सिमिलरिटी में करस्पॉन्डिंग वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं। एक और चीज़ दिया हुआ है, आप एक और चीज़ जानते हो कि दो ट्रायंगल जब कोई सिमिलर होता है तो उसके साइड्स का रेशियो किसके बराबर होता है, उसके एरिया के रूट्स के बराबर। या हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ, अगर मैं कहूँ ए बी सी, ध्यान देना, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, अगर दोनों सिमिलर हैं तो साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। ओके, अब ये साइड्स कौन से होंगे, तो करस्पॉन्डिंग। तो पहले तो आपको दिमाग ये लगाना है कि पूछा कौन सा है। आप यहाँ डायरेक्ट मत बनाने में बैठ जाना कि सब का लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पूछा कौन सा है, बी सी। ध्यान देना, तो बी सी ऊपर लिख दूँ, ए बी सी के सामने बी सी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बताओ इस बी सी के करस्पॉन्डिंग कौन है, क्यू पी, तो हमको नीचे क्या लिखना पड़ेगा, क्यू पी, बस बन गया। देखो ये 9/4 है
तो लेकिन देखो ये एरिया पी क्यू आर ऊपर है, एबीसी नीचे है, हमने एबीसी ऊपर रखा है, तो 4/9 हो जाएगा बराबर बीसी हमको पता करना है, ठीक है। अब बटे क्यूपी, क्यूपी कितना है भाई, कहीं दिया होगा क्यूपी, ये दिया हुआ है 10 दे दिया ना, लेकिन इसका क्या है, ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है तो इधर चल जाएगा, रूट बन जाएगा, तो 2/3 बराबर BC/10। तो BC बराबर कितना हो जाएगा बताए, 10 दूना 20/3, 3×6 = 18, 2/3। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। एक बार और आप चेक कर लीजिए, ABC पैरेलल था, सॉरी ABC सिमिलर था किसके, RQP के, इतना समझ में आ गया था। फिर हम देखें कि PQR और इसका ये 9:4 है, तो या तो हम कह सकते हैं कि ABC/PQR 4/9 है, तो हमने वो 4/9 लिख लिया। ABC का कौन सा पता करना था, BC, BC को लिख लिया। फिर PQR में से अगर वहाँ से BC है तो वहाँ से QP है, तो QP मैंने 10 देख लिया, तो 10 के हिसाब से फिर मैंने उसे बना दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देख सकते हो आप कि BC के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, QP। अगर AB की बात करता तो RQ होता, और AC की बात करता तो RP होता। क्लियर। तो बस इतने ही चीज़ों का इसमें क्या करना पड़ता है, हमें ध्यान रखना पड़ता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बनाना, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। आपको क्या कह रहा है कि ए जो है, अगर एफिशिएंसी की बात करें, ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूँ एफिशिएंसी की बात, तो पहले हमको एफिशिएंसी चाहिए होगा रेशियो में, कैसे में, रेशियो में A B C। देखिए A इज 50% मोर एफिशिएंट देन B एंड C इज 40% लेस एफिशिएंट देन B। तो B के कंपैरिजन में A जो है 50% मोर है और C जो है 40% लेस है। तो किसके कंपैरिजन, B, तो जिसके कंपैरिजन उसको 100 मान लेते हैं। ए जो है इससे 50% ज़्यादा है, ठीक है, और सी जो है इससे 40% कम है, मतलब 60 है। क्लियर, ठीक है। अब 0 0 सब कट जाएगा, और कुछ कट सकता है नहीं, 15 10 और 6 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब एक चीज़ ध्यान देना, मेरे को कहना है कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है बताइए, एफिशिएंसी इनटू टाइम, इतना होता है। अब देखते हैं, कह रहा है वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ टास्क इन 20 डेज। जब सब मिल के साथ काम करते हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं, 20 दिन में। तो आप बताइए एफिशिएंसी कितना हो जाएगा टोटल, क्योंकि सब मिल के काम कर रहे हैं तो हम टोटल एफिशिएंसी उसी हिसाब से देखेंगे। जब टोटल वर्क की बात करेंगे तो एफिशिएंसी सबका जोड़ के लिखेंगे, क्योंकि सब मिल के काम कर रहे हैं। तो 15, मतलब हम कह सकते हैं, इसको अच्छे से बना देते हैं, 15 + 10 + 6, और टाइम कितना लग रहा है, 20। अब देखो 15 10 25 6 31 × 20, तो 2 1 2 3 620 हो गया। टोटल काम कितना हो गया, 620। अब क्या कह रहा है देखिए, इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कंप्लीट 30% ऑफ द टास्क। तो डेज पूछ रहा है, मतलब आपको टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर क्या होता है बताइए, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो किसके द्वारा कह रहा है, सी के द्वारा, तो सी का ही, लेकिन वर्क का कितना परसेंट बोल रहा है, 30%। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करो, टोटल वर्क था कितना, 620 इंटू 30/100 बाई एफिशिएंसी कितना है देख लो, सी का ना, सी के बारे में जिक्र कर रहा है, सी का एफिशिएंसी कितना है, 6, तो 6 लिख दी, ठीक है। ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, 3 से काटोगे तो 2, 2 से काटोगे तो 31। तो कितना आंसर आ गया, 31 डेज। तो आपका ऑप्शन तो कुछ है ही नहीं, अभी देते ही नहीं है ऑप्शन हम, तो 31 डेज आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को बनाएंगे। समझ में आया आपको, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको क्या होगा, एग्ज़ाम में भी आते हैं। ओके, एक और चीज़ देखते हैं, एक एक क्वेश्चन जस्ट आपको हम बता रहे हैं कि हमको बस बताइए कि अगर जैसे यहाँ मान लीजिए, ध्यान देना, ठीक है, इसी रेशियो कर रहे हैं, 2:3 होता, ठीक है, ये भी 2:3 होता। ओके, ये यहाँ मिला दो, ओके, ये, ठीक है, ABCDE, ठीक है। तो हमको बताओ कि AED अपॉन AE, सॉरी AED कहाँ गया भाई, सॉरी AEB अपॉन ABC, इसके एरिया का रेशियो। अब इसको ध्यान से देखना कैसे बनेगा, ठीक है। थोड़ा चेंज कर दिए। अब एक चीज़ तो समझ में हमको अच्छे से आ गया,
ध्यान देना, एक चीज़ समझ में हमको अच्छे से आ गया कि इतना तो कंफर्म है कि इधर का रेशियो मतलब इस ट्रायंगल का रेशियो और इधर वाले का रेशियो 2:3 में बटेगा। मतलब मेरा कहना है कि इसको हम 2 मान सकते हैं और इस पूरे आधा ट्रायंगल को इधर 3 मान सकते हैं। लेकिन हमको एक बात बताओ, इसको कितना बांटना है बताओ? 3 और 2 में बांटना है, 3 और 2 में बांटना है। फिर इस ट्रायंगल को भी तो बांटना पड़ेगा हमको 3 और 2 में, तब तो ये हमको मिलेगा। तो अगर 3 और 2 में बांटना है तो 3 2 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 5 से, इसको 5 से, कोई दिक्कत? तो ये टोटल कितना हो गया? 5 दूनी 10, ये कितना हो गया? 15। तो टोटल अगर देखूँ ये पूरा ट्रायंगल अभी हमारे हिसाब से, और रेशियो भी तो वही बच रहा है ना, 5:2 5:3 करेंगे 2:3 तो बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फ़ायदा क्या हो गया? अब एक चीज़ ध्यान देना, टोटल कितना हो गया? 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ए बी निकालना है, अगर यहाँ ए बी पे ध्यान दोगे, ऐसा कर लो, ठीक है? यहाँ से इसको मिला 2:3, लेकिन 5 दूना कितना था? 10 था। लेकिन ये बताओ 10 कैसे बटेगा 3 और 2 के बीच में? तो आप कह दोगे 4 और 6 में सर। कितना बटेगा? 4 और 6 में, क्योंकि ये पूरा कितना है? 10 है, तो 3 2 5 के रेशियो में बट रहा था, तो 3 2 5 दूनी 10, 2 दूना 4, 3 दूनी 6। तो आप बताओ ये वाला ट्रायंगल कितना हो गया? ये 6 ही हो गया ना, यही तो हम निकाल रहे थे। तो ऊपर लिख दोगे 6। समझ में आया? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 बटे 15 10 25। आ गया ना? अब किसी का भी बोल सकता है, कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ता है। अगर इधर ऐसे कर देता, तो अगर आपको एक बात कहूँ, आप एक बार ये बताओ कि अगर ये चीज़ था, तो ये सब कितना कितना आ गया? ये 6 आ गया, ये 4 हो गया। अब आप इधर जान रहे थे ये 15 था, ये भी 3 और 2 के रेशियो में बटेगा। 3 2 5 या 15, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। अब देखो सब सही बटाना। अगर आप देखोगे इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का रेशियो भी 3:2 मिल जाएगा, इसका एरिया इसका एरिया मिल जाएगा आपको। और टोटल देखोगे इधर से 6 4 10 9 6 15, ये भी आपको 2:3 मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा ये भी बोल सकता था देयर इज अ पॉइंट ऑन ए डी दैट इज ई विच डिवाइड्स द ए डी इंटू द रेशियो 3:2 मीन्स ए ई बाई ए डी इज इक्वल टू 3:2। ऐसा बोलता तो फिर आपको इस तरह के क्वेश्चन करने पड़ते। ऐसे तो जो क्वेश्चन था वो बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको मिला था। तो समझ में आया आपको चीज़? ठीक है, एक क्वेश्चन और दे ही देता हूँ, ठीक है? ध्यान से घर से बना के लाना। जैसे कि मान लो ये हो गया, ध्यान देना, इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, क्लियर? सॉरी 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 सॉरी, गलत कर दिया मैंने, एक मिनट, यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, ओके? ठीक है, हमको इसका और इसका, इस दोनों का, तो ये एक मान लो, इसको 2 मान लो, हमको 1 + 2 अब बाई टोटल का हमको क्या चाहिए? रेशियो चाहिए, ठीक है? मतलब वो ट्रायंगल छोटे ट्रायंगल, अगर हम बांटो तो 2:3 कर दो इसको, ठीक है? और इसको कर दो 1:, सॉरी रेड पेन से कर देता हूँ, ये हो गया आपका 1:4, इसको कर लो 1:4। अब आपको इसको बना के लाना है। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे, ओके? तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छे से पढ़िए। और अभी सीजीएल का भी आपका डेट आ चुका है, अगर ध्यान दोगे तो सीजीएल जो है आपका कब से कब है? शायद 13 अगस्त से, ठीक है, 24 अगस्त के बीच में, ओके? तो बहुत ही कम समय बचा, को हो तो ओनली 1 मंथ बचा है, और आपको इसी 1 मंथ में पूरा कंप्लीट करना है। तो आप थोड़ा थोड़ा मेरा जितना वीडियो दिया हुआ है 20-20 मिनट का रहता है, उसको आप अच्छे से देख लो, उससे आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? अभी ये हमारा सीरीज चलेगा, लगभग 50 वीडियो हम डालेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं फिर किस तरह से आपके लिए कंटेंट हम लाएँ ऑनलाइन, ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ओके?